हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम जस्ट तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग टीजीटी आर्ट का क्वेश्चंस देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो है चेतन मजूमदार को देखा था, आसित कुमार हल्दर को देखा था और नंदलाल बोस को देखा था। आज हम लोग डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी को देखेंगे। बंगाल शैली के अच्छे कलाकार हैं और जो है इनके भी राजनीतिक गुरु वही हैं जो सभी के थे। कहने का मतलब क्या है, इनके भी राजनीतिक गुरु वही हैं जो सभी के थे, यानी कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जी या अवनींद्रनाथ टैगोर जी। डीपी राय चौधरी की अगर बात करते हैं तो बेटा इनका जन्म जो होता है अविभाजित बंगाल उस टाइम का था, रंगपुर जिला पड़ता था, वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, और 15 जून 1899 को इनका जन्म हो जाता है रंगपुर में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है, डीपी राय चौधरी का विवाह किससे होता है? तो डाली नामक महिला से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी थी? तो बेटा वही बंगाली चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, सभी के राजनीतिक गुरु यही रहे हैं, चाहे वो नंदलाल बोस हों, आसित कुमार हल्दर हों या फिर क्षितिजनाथ मजूमदार हो। सभी के राजनीतिक गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, डीपी राय चौधरी जो है मूर्ति कला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त करते हैं? तो हिरणमय राय चौधरी से ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं मूर्ति कला के लिए, जबकि पेंटिंग के लिए किससे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर से। नेक्स्ट डाटा जो आता है बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, उसमें पूछा गया है इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाटा बना है वो बना है किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति का निर्माण पटना में किया था? तो डीपी राय चौधरी जी हैं। शहीद स्मृति जो है डीपी राय चौधरी साहब ने बनाई है, बिहार की राजधानी पटना में एस्टेब्लिश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रम्ब ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो बेटा ट्रम्ब ऑफ लेबर भी मूर्ति डीपी राय चौधरी साहब ने बनाई है। जैसे नंदलाल बोस से पूछा जाता है वीणा वादनी किसने बनाया? तो वीणा वादनी हो, कला भवन हो या फिर दांडी यात्रा हो, गांधी जी की दांडी यात्रा या फिर यम सावित्री, ये सब नंदलाल बोस से संबंधित थे। और नंदलाल बोस की अगर बात करते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कब होता है? तो नंदलाल बोस जी का जन्म होता है 3 दिसंबर 1882 को। 3 दिसंबर 1882 को होता है मुंगेर प्रांत में। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में ये भी पड़ता है मुंगेर, ध्यान रखना है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, श्रम की विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति को 1954 में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से मूल रूप प्रदान किया गया डीपी राय चौधरी के द्वारा। ये ट्रम्प की विजय मूर्ति कहाँ पे है बेटा? तो ये मरीन समुद्र के तट पे है। मरीन कहाँ पड़ता है? ये चेन्नई प्रांत में पड़ता है, चेन्नई में है मरीन, ध्यान रखना है। समुद्र तट के जस्ट किनारे ही श्रम की विजय मूर्ति है और 1954 में ही है, 1954 में ही बनाई गई थी डीपी राय चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट, श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति संरचना है जो दर्शाता है। तो बेटा ये राजमिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थरों के एक बड़े टुकड़े का भरसक उठाने का प्रयास कर रहा है, उसको दर्शाया गया है श्रम की विजय में। ठीक है, एक बड़ा पत्थर का सैलाब बना दिया गया है, उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को इन्होंने पेंटिंग का रूप दे दिया है। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय का एक प्रतिरूप कब तैयार होता है? तो 1959 में तैयार हो जाता है, यानी 5 साल बाद तैयार हो जाता है। 1954 में उन्होंने इसे बनाया था श्रम की विजय मूर्ति, 1959 में इसकी एक प्रतिलिपि भी तैयार हो जाती है, उसे रखा गया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। नेक्स्ट डाटा देखते हैं, तो नेक्स्ट डाटा है 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी साहब को ही नियुक्त किया गया। एक और वाक्यांश आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 1954 में ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई, तब जाके इन्हें संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया और पहले अध्यक्ष भी डीपी राय चौधरी साहब ही बनाए गए थे। 1954 में ललित कला अकेदमी की स्थापना होती है, पहले अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी साहब नियुक्त होते हैं। ऐसे आसित कुमार हल्दर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 10 सितंबर 1890 उनका जन्म होता है आसित कुमार हल्दर का। आसित कुमार का जन्म कहाँ होता है बेटा? कोलकाता में होता है, कोलकाता। अगर कोलकाता में उनका जन्म होता है तो कहाँ के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के अच्छे प्रिंसिपल माने जाते हैं आसित कुमार हल्दर जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को होती है, इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी साहब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? तो फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकला जो है अंगस्टन रोदा का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पर रहा है डीपी राय चौधरी पे।
नेक्स्ट डाटा देखते हैं 1929 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में कौन नियुक्त होता है? तो मद्रास कॉलेज के पहले भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी जी 1929 में नियुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, वास्तुकला, धातु सिंचाई, मूर्ति कला की संरचना, आधुनिक चित्रण पद्धति, साथ ही साथ कला विषय में जो है प्रमुखता से शिक्षण का कार्य कहाँ पे किया जाता है? तो ये मद्रास में किया जाता है। ठीक है, एक डाटा और इनसे संबंधित है, ये भी पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, भारत सरकार ने इन्हें दिया है, 1958 में दिया है। ये डाटा कई बार पूछा गया है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया है? तो 1958 में प्राप्त हुआ है। और दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा जो है स्थापित करने वाले हैं डीपी राय चौधरी साहब। नेक्स्ट डाटा जो इंपॉर्टेंट आता है, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से किस पे आधारित हैं? तो बेटा महिलाओं पे आधारित इन्होंने चित्रण सबसे ज़्यादा किया है। और 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है डीपी राय चौधरी का। तो 15 अक्टूबर 1975 का वो दिन है जब डीपी राय चौधरी साहब ख़त्म होते हैं। रंगपुर में इनका जन्म होता है, बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, अभाज्य बांग्ला वाला। ठीक है, और 15 जून 1899 को इनका जन्म होता है और 15 अक्टूबर 1975 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो टीजीटी आर्ट में इन सारे क्वेश्चनों से जितने भी टॉपिक मैंने बताए, इनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 3 से 4 प्रश्न लेके आते हैं बंगाल शैली से, तो इन्हीं में से किसी न किसी से आता है, चाहे वो आसित कुमार हल्दर हो, नंदलाल बोस हो, क्षितिज मजूमदार हो, डीपी राय चौधरी हो, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर हो। तो इन्हीं सबसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है। बेटा वीडियो हल्के में नहीं लिखना है, पेन पेपर उठा के नोट डाउन कर लेना है। जिसमें आपको डाउट लगता हो तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।